Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and today we are going to discuss about the no action sentences, as we have already discussed in our last videos about the action sentences. There we have, while using no action sentences, we do not have a lot of options. We have just 3 options. It depends on the totally time, so let's have a discussion. And अब हम शुरू करते हैं नो एक्शन सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, नो एक्शन सेंटेंस मेनली क्या है, नो एक्शन यानी नो एक्शन मीन्स नहीं एक्शन यानी काम, जिसमें कोई काम नहीं होता वो एक नो एक्शन सेंटेंस होता है। काम नहीं होगा तो क्या होगा, इन चीजों के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक्शन सेंटेंस में हमारे पास काम था, लेकिन नो एक्शन सेंटेंस में यहाँ पे हमें कोई कंडीशन दी हुई होगी, कोई सिचुएशन क्रिएटेड होगी, या फिर कोई डायरेक्शन की बात होगी, कोई रिलेशन की बात हम कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम को यदि बताना हो तब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की यदि डिस्क्रिप्शन देना हो हमें, तब हम नो एक्शन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो चलते हैं अब नो एक्शन सेंटेंस में किस तरीके से हम उन्हें बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम वर्ड की। टाइम वर्ड जो है, प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर का यूज होगा। पास्ट की यदि हम बात करते हैं तो पास्ट में हमें वॉज एंड वर का यूज करना है, और फ्यूचर में हमारे को यूज करना है यहाँ पर विल बी। अब बात आती है फॉर्मूला की। फॉर्मूला है टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। एक्शन सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की जगह पे डूअर यूज कर रहे थे। डूअर का मैंने आपको जैसे मतलब बताया था, काम को करने वाला व्यक्ति, बट यहाँ पे हम इसे डूअर नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पर डूअर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि काम को करने वाला व्यक्ति नहीं है, बिकॉज यहाँ काम ही नहीं है। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें एक कंडीशन या डायरेक्शन या पोजीशन या रिलेशन वगैरह ये सारी चीजें मेंशन की जाती है, इसलिए हम इसे सब्जेक्ट कह रहे हैं। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंस है क्या आप ठीक हो, प्रेजेंट की बात है तो हमें इज एम आर का यूज करना है, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमारा है, किस व्यक्ति की बात हो रही है, वो है आप। आपको हम इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ हमें यहाँ प्रेजेंट में आर यूज करना है, सो आर यू। ठीक, ठीक के लिए हम फाइन भी यूज कर सकते हैं, ओके भी बोल सकते हैं, ऑल राइट भी यूज कर सकते हैं। so, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है, आर यू फाइन, ओके, ऑल राइट। क्या देश की हालत ठीक थी, पास्ट की बात है, ऑब्वियसली वोज और वर का हमें यूज करना है। टाइम वर्ड वोज आएगा या वर आएगा। हालत देश की, सिंगुलर डूअर है या सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो यहां पर आएगा वोज। अब कंडीशन, द कंडीशन ऑफ कंट्री, वॉज द कंडीशन ऑफ कंट्री गुड, वॉज द कंडीशन ऑफ कंट्री गुड। यदि अच्छी थी तो हम कहेंगे द कंडीशन ऑफ कंट्री वॉज गुड। क्या आप कल पार्टी में होंगे, फ्यूचर की बात है, विल का हमें यूज करना है, सो टाइम वर्ड होगा विल। डूअर और सब्जेक्ट हमारा है यू। होना, यहाँ पे बी का यूज होगा। कंडीशनल सेंटेंस है कि क्या आप वहां होंगे, विल यू बी पार्टी में, इन पार्टी, और आने वाले कल को हम इंग्लिश में कहते हैं टुमारो। सो विल यू बी इन पार्टी टुमारो। इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो हमारे पॉजिटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, ऑब्जेक्ट। टाइम वर्ड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं तो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब हम बात करते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंसेस है, पहला सेंटेंस है मैं विदेश जाने के लिए उत्साहित हूँ। ये कंडीशन है कि वो उत्साहित है, विदेश जाने के लिए ये काम नहीं है, ये कंडीशन है जिसके लिए वो उत्साहित है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। डूअर है आई, या सब्जेक्ट हमारा आई है। प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर का यूज होता है, तो आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। उत्साहित को हम इंग्लिश में एक्साइटेड बोलेंगे, आई एम एक्साइटेड। टू के बाद वो कंडीशन लगा देंगे जिसके लिए वो एक्साइटेड है। तो विदेश जाने के लिए टू गो टू, विदेश के लिए हम एब्रॉड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, फॉरेन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा एक पड़ोसी
कंप्यूटर में निपुण है यानी वो एक्सपर्ट है। अब हम बात करते हैं मेरा एक पड़ोसी, इसको हम कैसे लिखेंगे। एक को हम इंग्लिश में कहते हैं वन और पड़ोसी को हम कहते हैं नेबर। सो बहुत सारे पड़ोसी हैं, उनके लिए हम नेबर्स का यूज करते हैं। उनमें से एक है, इसके लिए हम बोलते हैं वन ऑफ, मेरे यानी माय नेबर्स। तो एक पड़ोसी के लिए बन गया वन ऑफ माय नेबर्स। नेबर की स्पेलिंग के बारे में जैसे भी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, उसमें मैंने अमेरिकन एक्सेंट यूज किया था और यहां पर हम ब्रिटिश एक्सेंट यूज कर रहे हैं। अमेरिकन एक्सेंट में क्या होता है कि ORS यानी ये सही होता है। जैसे हम कलर की स्पेलिंग को देखते हैं, COLOR भी होती है, COLOUR भी होती है। एक ब्रिटिश एक्सेंट है, दूसरा अमेरिकन एक्सेंट है। सो वन ऑफ माय नेबर्स। अब सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है तो इजेमार आ जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं निपुण। निपुण को हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सपर्ट इन कंप्यूटर। इस तरीके से हमारा दूसरा सेंटेंस बनता, वन ऑफ माय नेबर्स इज एक्सपर्ट इन कंप्यूटर। वह कहीं फंसा हुआ था, वह के लिए हम यूज करते हैं ही। फंसा हुआ था पास्ट की बात है तो वो उसका यूज करेंगे। फंसना स्टक होता है, सो ही वॉज स्टक। कहीं के लिए हम यूज करते हैं समवेयर। सो हमारा सेंटेंस बनता है ही वॉज स्टक समवेयर। इस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट टाइम वर्ड नॉट ऑब्जेक्ट। और हमारा जो पहला सेंटेंस है, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं के लिए आई एम नॉट। नाराज को हम इंग्लिश में अनॉयड कहते हैं, ANNOYED। और किसी के साथ नाराज होना अनॉयड विद यू। सो हमारा सेंटेंस बनता है आई एम नॉट अनॉयड विद यू। कल गर्मी नहीं थी, गर्मी यानी मौसम की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे इट। या फिर आप ये भी कह सकते हो द वेदर। सो इट पास्ट की बात है तो वो आ जाएगा इट वॉज नॉट हॉट। बीते हुए कल के लिए yesterday का यूज कर सकते हैं। सो पैरेलल सेंटेंस यदि आप बनाना चाहते हैं तो वहां पे आप ये कह सकते हैं द वेदर वॉज नॉट हॉट yesterday। और यदि आप बेटर बोलना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं इट वॉज नॉट हॉट yesterday। 2020 तक कोरोना कंट्रोल में नहीं होगा, सो द कोरोना will not be under control till 2020। If you want, आप ये भी कह सकते हैं till the end of the 2020 कि 2020 के अंत तक कोरोना कंट्रोल में नहीं होगा। सो इस तरीके से हम नो एक्शन सेंटेंसेस बना सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल ई प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।